Watch full episodes on Jio Hotstar. हम कितने दिनों बाद घूमने को जा रहे हैं। रुकिए प्लीज, लिफ्ट। सर, क्या आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? यस यस, कम इन। थैंक यू सर। जो कुछ है मेरे हवाले कर दो वरना। अय्यो, एक तो लिफ्ट दिया, उस पे हमें लूट रही है, शर्म नहीं आती। आती है ना, लेकिन चली जाती है। चलो अब जल्दी करो, अपने जेवर उतारो, ये नेकलेस, बैंगल्स, रिंग्स, सब कुछ जल्दी जल्दी करो। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छे हैं। Now stop the car. जल्दी से इंस्पेक्टर लड्डू सिंह को फोन करो। अयो, लड्डू सिंह को फोन करने से क्या फायदा? वो भी शिवा से ही मदद लेगा। शिवा को फोन करता हूँ। हेलो शिवा। उधर उधर गए वो, उधर। ए बच्चे, सामने से हट जाओ। रास्ता क्यों रोका है? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। चलो जल्दी करो। थैंक यू शिवा। मैंने इसीलिए लड्डू सिंह को फोन नहीं किया, तुमको किया। अब तुम जाके लड्डू सिंह को सब बताना।
शमशेर, आओ मेरे शेरों, क्या लूट के आए हो? कुछ नहीं, जो लूटा था वो भी वापस चला गया। आज हम बच गए। तुम्हारे ये शूरवीर एक बच्चे से पिट कर आ रहे हैं। जान बचा के भागे ना होते तो जेल में होते। क्या? एक बच्चे से पिट गए? कौन था वो? पुलिस वाला या कोई और? पता नहीं कौन था, पर साइकिल चलाने में एक्सपर्ट, मार्शल आर्ट्स, कुंग फू करने में एक्सपर्ट, बिजली की फुर्ती थी उसमें। क्या क्या नाम बताया था उसने? क्या बोला था? हाँ, शिवा, शिवा नाम है उसका। शमशेर के शूरवीर कभी हारते नहीं। आज क्या हो गया? सॉरी बॉस, पता नहीं क्यों हम उस लड़के से लड़ ही नहीं पाए। आज एक बच्चे से पिट के आए हो, कल बड़े लोगों से मार खाओगे। याद रखो, शमशेर के शूरवीर कभी नहीं हारते। नेक्स्ट टाइम होशियार रहना। चैन से रहना है तो जाओ जाओ। बेटा सिटी अरे सोने दोगे तो जागूंगा ना। फोन से तंग कर रखा है। हाईवे पर कितनी चोरियां हो रही हैं। अब मैं क्या करूं बोलो? बाहर जाने से डर रहे हैं। हाईवे रॉबर्स ने आतंक मचा रखा है और पुलिस सो रही है। सोने दोगे तब कोई सोएगा ना। हाईवे रॉबर्स ने तो आतंक मचा कर रखा है। कुछ ही दिनों में जाने कितने लोगों को लूट लिया है। चोरियां सिर्फ एक ही रूट पे हो रही है। लड्डू सिंह जी कहाँ कहाँ पर नजर रखेंगे। चलो हम लोग भी उनका साथ देते हैं। तुम ठीक कह रहे हो शिवा। आपने तो डरा ही दिया। अरे मैं क्या किसी को डराऊंगा? मैं तो खुद ही डरा हुआ हूँ। लेकिन मैं उन हाईवे रॉबर्स को छोड़ूंगा नहीं। मैं एक अमीर आदमी का भेष बना के जाऊंगा और जब वो लोग मुझे लूटने आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगा। कैसा है मेरा प्लान? अब सुनो, तुम लोग दूर से नजर रखना, कुछ गड़बड़ होगी तो आ जाना। ओके सर, वेरी गुड प्लान। वो देखो, लड्डू सिंह जी जा रहे हैं। लड्डू सिंह जी, ऑल द बेस्ट। हम आपको दूर से देख रहे हैं। थैंक यू शिवा। Stop! Please stop! Please, मुझे लिफ्ट दे दीजिए। हाईवे रॉबर्स ने मुझे लूट लिया और मेरी कार भी ले गए। आओ आओ बैठो, आंसू पोंछ लो। डरने की कोई बात नहीं। थैंक यू सर। टीवी में रोज बता रहे हैं कि अजनबी लोगों को लिफ्ट मत दो, लिफ्ट मत दो, लेकिन तुम लोग कुछ सीखते ही नहीं। ना तुम उससे लिफ्ट देती, ना वो तुम्हें लूटते। अब बताओ क्या हुआ? पूरी तरह बताओ, कोई डिटेल मिस मत करना। ठीक है, बताओ। वो क्या है ना, मैं कार से जा रही थी, जैसे आप जा रहे थे। एक लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी, जैसे मैंने आपसे मांगी। मैंने उसे लिफ्ट दे दी, जैसे आपने मुझे लिफ्ट दे दी। लड्डू सिंह जी सब ठीक है? सब ठीक है शिवा। ओहो, सब ठीक है शिवा। हमारे आने से पहले एक बेचारी अबला नारी को हाईवे रॉबर्स ने लूट लिया है। मैं उसकी रिपोर्ट लिख रहा हूँ। ओवर एंड आउट। हाँ अब बोलो। डरो मत, मैं पुलिस वाला हूँ। बोलो बोलो। आप पुलिस वाले हैं इस देश में? तो क्या ये जेवर नकली है? हाँ, ये असली जेवर है। मैंने ये आकाश ज्वेलर से लिया है ताकि हाईवे रॉबर्स को पकड़ सकूं। मैं हर काम परफेक्ट करता हूँ। लड्डू सिंह का नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ। खैर, तुम आगे बोलो क्या हुआ? कोई बात नहीं, हमारी नजर में सब समान है। हाँ, तो आगे यूं हुआ कि उसने गन निकाल के मेरे सर पे लगा दी, जैसे मैंने आपके सिर पे लगा दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, आप भी अपने सब रुपए जेवर मुझे दे दो, जैसे मैंने दे दिए।
यही हाईवे रॉबर है, नौटंकी बाज। ये सब नाटक कर रही थी, लुटेरी कहेंगी। टाइम वेस्ट मत करो। रोज टीवी में बताते हैं कि किसी अजनबी को लिफ्ट मत दो, लेकिन आप लोग सीखते ही नहीं। अब सब देते हो या गन चलाऊं? देता हूँ। चलो जल्दी करो। मेरा राम, सब कुछ दे दो इस लड़की को। बाय, फिर मिलेंगे। हेलो शिवा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। आकाश ज्वेलर से असली सोने के जेवर लेकर आया था ताकि लुटेरे को धोखा दे सकूं, लेकिन वो मुझे ही लूट के ले गए। वो लोग ऐसे कैसे गायब हो गए? वो कहीं तो दिखने चाहिए। आओ मेरे शूरवीरों, आज क्या लाए हो? आज एक पुलिस वाले को लूट के आ रहे हैं। उसका चेहरा देखने लायक था। वो हमारा शिकार करने आया था और खुद ही शिकार हो गया। इस बार मैं कुछ और ही भेष बदल के जाऊंगा। और शिवा, इस बार तुम मेरे साथ ही रहना। वो लोग बहुत चालाक हैं, तुमको फौरन पहचान लेंगे। मैं और नानी अमीर बनकर जाएंगे और तुम लोग हम पर नजर रखना। अब अपने इन चक्करों में मुझे भी फंसा रहे हो। मैं तो शिवा को ही जाने को मना करती हूँ और तुम हो कि मुझे भी उलझा रहे हो। अरे भाग्यवान, ये वेदास शहर की प्रॉब्लम है और ये शहर हमारा भी है। हम सबको मिलकर इस समस्या को हल करना होगा। अगर तुम चलने को राजी हो जाओ तो मैं एक हफ्ते तक गाना नहीं सुनाऊंगा। कब चलना है बोलो? मैं कौन से जेवर पहनूं, कौन सी साड़ी पहनूं? जल्दी बताओ। नाना जी, अब नानी से कोई भी काम करवाना हो तो यही ऑफर दिया करो। पांडे जी, सफेद कार में ट्रैप है। पुलिस का चाल है और वो बच्चा जिसका तुम जिक्र कर रहे थे वो भी नजर बनाए हुए है। इस बार पुलिस को ऐसा सबक सिखाना है कि फिर वो हमारे लिए कोई ट्रैप नहीं रचे। उसे मालूम होना चाहिए कि शमशेर के शूरवीर कभी नहीं हारते। नाना जी की कार तो अब तक इस मोड़ पर आ जानी चाहिए। कहाँ गए वो? चलो चल के देखते हैं। नाना! नानी! नाना! रेवा, मुझे लगता है उनको हमारे प्लान के बारे में पता था। गाड़ी यही खड़ी है। तुम लड्डू सिंह जी को इन्फॉर्म कर दो, मैं उन्हें ढूंढता हूँ। ओके शिवा, अपना ख्याल रखना, हम आते हैं। आपने किसी बुजुर्ग आदमी या औरत को यहाँ से जाते देखा है? वो मेरे नाना नानी हैं।
नहीं, मैंने तो नहीं देखा। किसी कार में देखा हो या पैदल, कुछ याद कीजिए। अभी तो कोई कार या जीप सामने से नहीं गुजरी। हो सकता है उनकी कार खराब हो गई हो और वो पैदल किसी शॉर्टकट से जा रहे हो। कार खराब हो गई थी तो फोन करते। दोनों के पास फोन है, दोनों के फोन तो खराब नहीं हो सकते। ओके, थैंक यू अंकल। शिवा, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। दूर से बंगलो दिख रहा है, मैं वहाँ जाके पूछता हूँ। तुम लोग उधर ही आओ, ये हाईवे पे रोड साइड में है। ये कहाँ से आ गया? हेलो आंटी, आपने किसी बुजुर्ग आदमी और औरत को देखा है? वो मेरे नाना नानी हैं। हाईवे पे उनकी कार खड़ी है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं। सॉरी बेटा, मैंने नहीं देखा। मैं घर से बाहर कम ही जाती हूँ और यहाँ कोई आता जाता नहीं, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती। आओ, अंदर आओ। नो थैंक यू आंटी, मैं चलता हूँ। बच गई। ये तो किसी ट्रक या टैंकर के टायर के निशान लगते हैं। इसका मतलब है ट्रक या टैंकर जो भी है यहाँ आया था, लेकिन वो आंटी कह रही थी कि यहाँ कोई आता जाता नहीं। ये अचानक निशान खत्म कैसे हो गए? आगे क्यों नहीं है? जैसे ट्रक यहाँ से आसमान में उड़ गया हो या जमीन उसे निगल गई हो। शिवा, कुछ पता चला? मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम सब लड्डू सिंह जी के साथ नजर रखो। कोई आ रहा हो तो खबर करना। नाना, नानी, हेलो, नाना, नानी। अरे ये तो वही ट्रक है। शमशेर, वो लड़का यहाँ आ गया है जिन्हें तुम पकड़ के लाए हो। वो उसके नाना नानी है। शुक्र है वो चला गया, उसे कुछ शक नहीं हुआ। वो लड़का जाने वालों में से नहीं है, मैं देखता हूँ। नाना, नानी। नाना, नानी, आप लोग ठीक तो है ना? शिवा, शुक्र है तुम आ गए। जल्दी यहाँ से बाहर ले चलो। जिगर, साहू पांड्या, छोटू। हे बच्चे, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम एक बात नहीं जानते। शमशेर के शूरवीर किसी से नहीं हारते। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा।
बस करो, अब और नहीं पिट सकता। आज पता चल गया, अगर शिवा सामने हो तो शमशेर के शूरवीर भी हार सकते हैं। देखा मेरा कमाल, अभी तो सिर्फ शिवा ने ही तुम्हें पीटा है, मैं पीटता तो तुम्हारी चटनी बन जाती। अब चलो जेल चलो। शिवा, चलो वहाँ चलकर देखते हैं क्या है। बहुत भीड़ लगी हुई है। द लास्ट निंजा फाइटर, जीतने वाले को 1 करोड़ का इनाम। शिवा, तुम भी पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? तुम्हें तो निंजा फाइट्स आती है। नहीं रेवा, नहीं। कुंफू तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखी है, और वैसे भी हम लोग पिकनिक पर एंजॉय करने आए हैं, रिलैक्स होकर मस्ती करते हैं। तो ठीक है, अगर शिवा नहीं जा रहा है तो मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। देखना, पूरे 1 करोड़ जीतूंगा। एक बार गांव में धोबी पछाड़ प्रतियोगिता हुई थी। मैंने सबको ऐसा धोबी पछाड़ दिया कि आज भी जब मैं गांव जाता हूँ तब सारे धोबी इसके वेलकम के लिए आ जाते हैं। और कोई रियल फाइटर है जो इसको गिरा सके? हाँ है, एक बहुत ही शक्तिशाली, बलशाली, दिमागशाली आदमी जो इस फाइटर को चैलेंज करेगा। बेड़ा राम, जोश में होश खोने जैसा काम मत करो। ना तो तुम्हें कुंग-फू आता है और ना ही मार्शल आर्ट। तुम इस फाइटर के सामने हिल भी नहीं पाओगे। सर, मैं अपनी नहीं, मेरे बहुत ही बलशाली बॉस लड्डू सिंह जी की बात कर रहा हूँ। आज सूरज कहाँ से निकला पता है? मेरे सामने देश भर के बड़े बड़े फाइटर्स खड़े हैं, और अब एक नया फाइटर आ गया है जिसका नाम है लड्डू सिंह। वाह, क्या नाम है, मुंह में पानी आ गया। मेरी आंखों में पानी आ गया। पेड़ा राम, अरे तुमने कहाँ फंसा दिया मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना। नहीं। अब तो आपका नाम अनाउंस हो चुका है, तो फाइट तो करना पड़ेगा। ये पेड़ा राम ने तो लड्डू सिंह जी को फंसा दिया। अच्छा, कबड्डी। ओह, नमस्ते। मैं हार गया। जब उन्होंने हार मान ली है तो फिर क्यों लड़ रहे हो? देख नहीं रहे उनकी आंख में मिट्टी चली गई है। मैं आपसे लड़ने नहीं आया, सिर्फ लड्डू सिंह जी को लेने आया हूँ। आइए लड्डू सिंह जी। चलो। थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच। अब पेड़ा राम की खबर लेता हूँ, जिसने मुझे उस फाइट में फंसा दिया। पेड़ा राम कहाँ है? पेड़ा राम
लो, सब लोग बैठ के खाना खा लो। ओके। सर, हम लोग गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल चलाते हैं। अगर आप कुछ मदद कर दे तो। ये तो बहुत अच्छा काम है। ये लो। शिवा, ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तुम इनको 1 करोड़ रुपया डोनेशन क्यों नहीं दे देते? हाँ शिवा, 1 करोड़ से इनके स्कूल में कितने गरीब स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे? क्या 1 करोड़? 1 करोड़ आप दे सकते हैं? और अगर आपने ऐसा कर दिया तो हमारे पास 1000 बच्चे हैं। उनके खाने पीने, पढ़ने लिखने और रहने की सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। क्या 1 करोड़? शिवा, ये 1 करोड़ कहाँ से देगा? वो तो मेरे ही अकाउंट से निकालेगा। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई चली जाएगी। ठीक है, मैं 1 करोड़ देने के लिए रेडी हूँ। नहीं शिवा, नहीं। अब तो मुझे जगह जगह डोनेशन मांगने जाना पड़ेगा। नाना जी रिलैक्स, हम लोग आपके पैसों की बात नहीं कर रहे हैं। वो उधर देखिए, वहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है, द लास्ट निंजा फाइटर। उसमें जीतने वाले को 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। अगर मैं 1 करोड़ जीत गया तो वो मैं इन लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तुम किसी अच्छे काम के लिए फाइट करना चाहते हो तो मैं परमिशन देती हूँ, वरना मैं ऐसे फाइट में तुमको कभी भी पार्टिसिपेट करने नहीं देती। और इसी के साथ सेमीफाइनल राउंड में पहले के 5 पार्टिसिपेंट्स पहुंच गए हैं। 1 मिनट रुकिए, हमारा नया पार्टिसिपेंट भी सेमीफाइनल में जाएगा। इस बच्चे ने फाइटर को कुछ पंचेस मार दिए। इसका ये मतलब नहीं कि तुम हम लोगों से टक्कर ले सकते हो, समझे बच्चे? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। आज सूरज कहां से निकला पता है? ये बच्चा तो कमाल पे कमाल किए जा रहा है। हमारे सेमीफाइनल राउंड में पहले के 5 पार्टिसिपेंट्स के साथ शिवा भी हिस्सा लेगा। इसकी उम्र से नहीं, इसकी काबिलियत से इसको सेमीफाइनल में डायरेक्ट जगह दी जाती है। सुनो, इस बच्चे के रहते हमारा कोई चांस नहीं है। पहले इसको रास्ते से हटाते हैं, फिर हम सब निपट लेंगे। हाँ, यही सही है। इस बच्चे से हारे तो देश भर में हमारी हंसी उड़ेगी। तुम लोग ठीक कह रहे हो। आपस में हारे तो कोई बात नहीं, बच्चे से हारे तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऑल पार्टिसिपेंट्स अटेंशन प्लीज। ये मैप के डायरेक्शंस आप सब ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। इस पॉइंट से आप सब अपनी बाइक से निकलेंगे। इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ और लास्ट में एक केव मिलेगी जहाँ पर पहले से एक ट्रेन निंजा फाइटर आपका वेट कर रहा होगा। उस निंजा से फाइट करके जो उसको हरा देगा वही होगा विनर, द लास्ट निंजा फाइटर। एनी डाउट्स? नो सर। रूट में आपको कुछ हर्डल्स भी मिलेंगे। आप सब एक दूसरे को किसी भी तरह से रोकने के लिए आजाद हैं। अब आपको कैसे दूसरे पार्टिसिपेंट को रोकना है ये आपको देखना है। ओके, रेडी? अरे इसको तो देखो, ये साइकिल लेकर आया है। कंपटीशन खत्म होने तक ये केव तक पहुंच जाएगा। ठीक है यार, अब पार्टिसिपेट कर ही रहा है तो पहले इसको निकलने देते हैं। ओके, गेट सेट स्टार्ट।
बच्चे, अब इसी गड्ढे में साइकिल चलाते रहना। बिना बात के क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? ये बड़ों का कंपटीशन है, बच्चों का नहीं। अभी भी टाइम है, खुद ही कंपटीशन से आउट हो जाओ, नहीं तो हम तो आउट कर ही देंगे। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। मैं हार गया, प्लीज मुझे ऊपर करो, मेरा हाथ छूट रहा है, प्लीज। टाटा। चले जाओ, वापस चले जाओ। वापस जाने को नहीं आया। ये मत बोलना बच्चे कि तुम भी यहाँ पर लड़ने आए हो। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। अंकल, आप सच में बहुत अच्छे निंजा फाइटर हो। तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? अंकल, फाइट अपनी जगह है, पर अभी आपको चोट लगी है तो पहले आपका पैर निकालना जरूरी है। फाइट बराबरी में ही अच्छी लगती है। आप तो वैसे भी ब्रिलियंट फाइटर हैं, जैसे रियल निंजा होते हैं।
तुम उन लोगों जैसे बिल्कुल नहीं हो। आपका मतलब मैं समझा नहीं अंकल। तुम खजाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो। खजाना? कैसा खजाना? मैंने तो और कंटेस्टेंट्स की तरह द लास्ट निंजा फाइटर कंपटीशन में हिस्सा लिया है। अब समझा, मैं एक असली निंजा हूँ। आओ मेरे साथ। इतना सारा खजाना, ये सब कहाँ से आया? आज सूरज कहाँ से निकला पता है? मैंने जो चाहा मिल गया। मैं बताता हूँ, इस खजाने के ऊपर बहुत टाइम से नजर थी, पर ये निंजा फाइटर इतना तेज है कि इस खजाने के आसपास भी किसी को भटकने नहीं देता। इस आइलैंड में हथियार लाना इम्पॉसिबल है, इतनी चेकिंग होती है। इसलिए मैंने ये द लास्ट निंजा फाइटर कंपटीशन का प्लान बनाया। मुझे पता था कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो इस असली निंजा से फाइट कर पाएगा। और देखो, तुम मिल गए। लायन अंकल, आप बस नाम के ही लायन हो। शेरों जैसी आप में कोई क्वालिटी नहीं है। आपने धोखे से मुझे यहाँ काम करवाया। शिवा कभी भी गलत काम में किसी का साथ नहीं देता। शिवा, ये खजाना कई 100 साल पुराना है। हम निंजा लोगों की प्रॉपर्टी है और इसकी रक्षा मुझसे पहले कई और निंजा करते आए। मैं अपने कुल का आखिरी निंजा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। अभी तक मैं द लास्ट निंजा था, पर मुझे यकीन है कि मेरे बाद तुम इस खजाने को अच्छे से प्रोटेक्ट करोगे। मैं आज तुम्हें द लास्ट निंजा का टाइटल देता हूँ। आज से इस खजाने को प्रोटेक्ट करना तुम्हारा फर्ज है। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। मैं तुम्हें इस खजाने तक लेकर आया और अब तुम ही मुझसे लड़ोगे। आप गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए मुझे लड़ना पड़ेगा। चलो भागो 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 भागो। तुम सब भाग कहाँ रहे हो? यहाँ रुको, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। शिवा, तुम हट जाओ, मैं इसे देखता हूँ। तुम उठे तो मुझसे बहुत मार खाओगे। हाय, लेटे लेटे रहो, लेटे रहो। शिवा, थैंक यू सो मच। तुमने इस खजाने को बचा के मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। अब ये पूरा खजाना तुम्हारा है, तुम ही इसके असली हकदार हो। शिवा, द लास्ट निंजा। थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं तो इस आंटी की मदद के लिए 1 करोड़ जीतने आया था। सॉरी आंटी, अब वो 1 करोड़ नहीं मिल सकते। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने हमारे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया, यही काफी है। शिवा ने जो वादा किया है वो खाली नहीं जाएगा। ये लो, ले जाओ और अपने स्कूल के बच्चों की मदद करो। शुक्रिया। एक बच्चे के वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। मुझे यहाँ से दूर ले चलो। कौन? क्या नाना जी घर पे हैं? जी हाँ, अंदर आइए। नमस्ते नाना जी। आओ आओ, बैठो। तुम्हारे आने की खुशी में मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ, सुनो।
कभी इनका गाना सुना है? हाँ, कई बार सुनना पड़ा है, लेकिन जो डर बिजली के कड़कने से नहीं लगता, वो डर नाना जी का गाना सुनने से लगता है। मगर बचने का उपाय है क्या? मैं कुछ करता हूँ। नाना जी, आप गाना बंद कर दीजिए। क्या कहा? क्यों बंद कर दूं? वो अंकल जी थक गए होंगे, तो सुबह सुबह सुनेंगे पहली किरण के साथ, सुबह का वक्त और आपका सुंदर गाना, ठंडी हवा। क्या मजा आएगा। ये तुमने अकल की बात कही शिवा। अर्ली मॉर्निंग गाने का मजा ही कुछ और है। कौन है? कौन है वहाँ? लगता है कोई चोर घुस आया है। अंकल आप, मुझे लगा कोई चोर है। ओह, तुम शिवा हो? हाँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? धीरे बोलो धीरे। मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ और वेदास शहर में आज 2 बड़े गैंग आने वाले हैं, पैंथर गैंग और फॉक्स गैंग। मैं उन्हीं को एक्सपोज करना चाहता हूँ। छत से उन्हीं को वॉच कर रहा था। कल वो वेदास गार्डन में मिलने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। पैंथर, कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ यहाँ। पैंथर की फुर्ती से किसी का मुकाबला नहीं हो सकता। मैं इधर हूँ, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए था। मैं फॉक्स हूँ। फॉक्स का शरीर भले ही कमजोर हो, दिमाग बहुत तेज होता है। कौन है? पकड़ो इसे। कौन हो तुम? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। बताओ तो क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? कौन आ गया? पुलिस आ गई क्या? एक बच्चा आ गया। क्या? एक बच्चा? हाँ बॉस, एक बच्चा। वो एक ही बच्चा हम सब पर भारी पड़ गया बॉस। बड़ी जोर से मारता है बॉस। एक बच्चे से डर गए? बॉस अभी मौका है, भाग लो, नहीं तो पिट जाओगे और फिर पछताओगे। कमाल करते हो तुम लोग भी। और वो कौन था जिसे पकड़ा था? वो जब फोटो खींच रहा था तो कोई रिपोर्टर ही होगा। समझ नहीं आता, बहुत बड़े गैंग है फॉक्स और पैंथर। वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, ये लोग तो बाहर से ही ऑपरेट करते हैं। वेदास शहर में तो इन्हें पहली बार देखा। पर आए हैं तो कुछ करना होगा ही। आप लोग पुरानी न्यूज़ वगैरह देखिए, यहाँ क्या होने वाला है।
डॉक्टर सेन फोल्डिंग टैंक लेकर वेदा शहर आ रहे हैं। अरे अरे रुको रुको रुको, क्या कहा तुमने? अभी कौन सी खबर पढ़ी? डॉक्टर सेन फोल्डिंग टैंक लेकर वेदा शहर आ रहे हैं। हाँ, यही बात है। ये फोल्डिंग टैंक वेदास शहर में आएगा, वहाँ से इसे वीनस सिटी में जाना है आर्मी एग्जीबिशन के लिए। ये बड़ा स्पेशल फोल्डिंग टैंक है। ये फोल्डिंग टैंक क्या है अंकल? डॉक्टर सेन ने ऐसा टैंक बनाया है जो छोटा तो नहीं होता, पर उसे फोल्ड किया जा सकता है और फोल्ड करके हाई ऑल्टीट्यूड में या कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये पैंथर और फॉक्स गैंग टैंक की चोरी करने आ रहे हैं। अरे तब तो हमें पता करना चाहिए कि लुटेरों का टैंक पर कब्जा करने का क्या प्लान है। एक बच्चे से डरकर भाग खड़े हुए तुम लोग इतना बड़ा मिशन कैसे पूरा करोगे? ये बच्चा आगे भी हमारे काम में टांग अड़ाएगा, इसलिए तुम लोग जाओ और उस बच्चे को पकड़ कर लाओ। नहीं बॉस, हमारे बस का नहीं। उसके लिए तो स्पेशल कमांडोज को ही भेजना पड़ेगा। यस बॉस। एक बच्चे को पकड़ कर लाना है। तुम और तुम्हारे कमांडोज मिलकर जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। तो फिर उसके लिए बाकी सब कमांडोज की क्या जरूरत? मैं अकेला पकड़ कर ले आता हूँ। नहीं, वो अकेला बच्चा ही हम 5 के बराबर है। हम लोग तो 10 के बराबर हैं। फिर भी उसने अकेले ने हम सबको पीटा। ओके, हम लोग उसे पकड़ कर लाते हैं। उसकी फोटो दो। फोटो तो नहीं है। जो बीच में साइकिल लिए चला जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, बीच वाला नहीं, बीच वाला नहीं, वो दाएं किनारे वाला। नहीं 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 नहीं, वो पीछे वाला नहीं नहीं नहीं, वो आगे वाला। कोई बात नहीं, आगे पीछे छोड़ो। है तो इन 4 में ही, हम अभी जाते हैं। मैं अभी आता हूँ, तुम लोग यहीं ठहरो। बोलो, तुम लोगों में से सबसे बहादुर कौन है जो बड़े बड़ों को पीट देता है? मैं ही हूँ सबसे बहादुर। मुझसे ज्यादा बहादुर हो कौन सकता है? एक बार गांव में 10 डाकू आए। मैंने ऐसा मारा, इधर से कराटे छाप, उधर से फ्लाइंग किक। 10 मिनट में मैदान साफ। वाह, वैसे तुम्हारी शक्ल देख के लगता तो नहीं कि तुम इतने बहादुर हो सकते हो। अंकल, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ओके, तो चलो। शिवा, हेल्प! अरे क्यों ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? मैंने आखिर किया क्या है? तुम्ही ने हमारे साथियों को पीटा था ना? नहीं, क्या बात कर रहे हो? मैं कैसे पीट सकता हूँ? मैंने किसी को नहीं पीटा। जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वैसे तो हमेशा झूठ ही बोलता हूँ, पहली बार सच बोल रहा हूँ। मारने वाला तो पीछे है, जो तुम्हें चेस कर रहा है। वो देखो, उसकी चेसिंग। क्या मैं ऐसी चेसिंग कर सकता हूँ? बोलो। बारात में आए हो क्या? मारो इसे, सब एक साथ आकर लड़ो। मेरे अकेले के बस का नहीं। रुको, मेरा कोटा हो गया।
मैं पहले आया था, तुम बाकी पे जारी रहो। ओके, एक शर्त पर छोड़ता हूँ। बताओ तुम लोग यहाँ वेदा शहर में क्यों आए हो? सच सच पूरा प्लान बताओ। अगर वो हमने बता दिया तो बॉस लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ से वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ सकेंगे, यानी जेल। तो जल्दी बताओ, जल्दी पता बता दो। फॉक्स का दिमाग बहुत तेज चलता है और पैंथर की फुर्ती का कोई मुकाबला नहीं। शिवा, वो देखो, पैंथर टैंक का कंटेनर तोड़ रहा है। इनको यहाँ से दूर ले जाना पड़ेगा, वरना ज्यादा नुकसान होगा। खत्म करो उस बच्चे को। ये लड़का कहाँ गया? जाने दो लड़के को, छोड़ो। हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। अरे वो रहा सामने।
खाई में जाएंगे। रुको, ये खाई में गिरने वाला है। ओके, 5 सेकंड का ब्रेक। बस करो, और कितना पीटोगे? अब मैं एक रास्ता बताता हूँ, आप उस तरफ ले चलिए। ओके ओके। अब आप सामने जाकर रोक दो। हैं? सामने? सामने क्या है? वो नहीं दिख रही जेल? लड्डू सिंह जी, हमें जेल में डाल दो, लेकिन इस शिवा से बचा लो। बहुत मारता है ये, कितनी पावर है इसमें। अब कहाँ गया फॉक्स का तेज दिमाग? उससे ज्यादा तेज नहीं है। और वो पैंथर की फुर्ती कहाँ गई? शिवा से ज्यादा कोई फुर्तीला नहीं। थैंक यू शिवा, आज फिर तुम्हारी वजह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज गलत हाथ में जाने से बच गई। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.